2 पंचायत के लोग शायद वहाँ छठ मनाते हैं, जी। जैसा कि मेरा जानकारी है, एक खिंडी नगर और एक राजपुर। हाँ। तो आप राजपुर का कोल्हैया 3 पंचायत हो गए। तो जैसा कि आप राजपुर के मुखिया हैं, आपसे मुझे जानना है, क्या वो ज़मीन किस प्रकार का है? रहती है, बकास्त है या गैर-मजरूआ है? क्या आपको जानकारी है? हमें जो वहाँ तो पता चल रहा है कि 92 डिसमिल ज़मीन जो है गैर-मंजरूआ है और कुछ ज़मीन लगभग हो सकता है लमसम कुछ रैयती भी है, लेकिन रैयती वाला जो जिसका ज़मीन है चौरसिया जिलों को, वो हज़ारीबाग में रहते हैं और उन लोग ज़मीन हम तो जान रहे हैं कि हमारे पूर्वज लोग भी उस जगह पर छठ और दशकर्म का काम करते आ रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, हमारा उम्र 78 बरस है। कि छठ घाट उसी जगह होता है। जितने भी करीब-करीब 12-13 गाँव से हम लोग वहाँ छठ करने के लिए आते हैं, जो बहुत विशाल माने रूप लेकर के वहाँ भीड़ जमा होता है, इकट्ठा होता है और बहुत से लोग छठ वहाँ करने के लिए जो भी आते हैं, बहुत संख्या में, ज़्यादा संख्या में। तो वहाँ उसी जगह में हम लोग नहा-वहा करके बैठते हैं पूजा-वूजा करने के लिए और आज देख रहे हैं कि उस जगह में अतिक्रमण जो है सो किया जा रहा है उस ज़मीन पर। पहले से वहाँ पर पूर्वज से वहाँ पर छठ हो रहा था और 2-4 गाँव का दशकर्म वहाँ पर हो रहा था और बीच में कैसे-कैसे क्या हुआ तो कैसे कागज बनाया वो लोग और आज अतिक्रमण कर रहा है जिससे सबको जनभावना जो हो रहा है तो पब्लिक लोग जुटा तो ज़मीन का मालिकाना हक आपके पास है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम रामकुमार सिंह है। पिता का नाम स्वर्गीय महेंद्र नाथ सिंह है। खाता नंबर 125 प्लॉट नंबर 705 में हम घर बना रहे थे। वो घर आप बना रहे थे? हाँ, तो उसमें मेरा छर्री था, बालू था, गिट्टी था और 4-5 गो कॉलम भी खड़ा किए थे। वो सब वो लोग मैंने जेसीबी मंगवा कर ध्वस्त कर दिया। 4 कट्ठा मैंने सामाजिक कार्य के लिए जैसे छठ पूजा हो गया या कोई मर गया तो वहाँ घाट-उट लगता है या मूर्ति विसर्जन होता है कोई पर्व त्योहार में, तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम 3 साढ़े 3 कट्ठा वहाँ ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार हैं। पास ज़मीन का पेपर आपके पास क्या-क्या है? मेरे पास सब पेपर है, अप टू डेट पेपर है, दान पत्र केवाला से हासिल है हमको, डीड ऑफ गिफ्ट से। उसका ये आपका रजिस्टर 2 भी है और रसीद वगैरह भी कट रहा है। ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों रसीद निर्गत है? ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों रसीद निर्गत है। जी। ज़मीन कैसा है? मतलब गैर-मजरूआ है, रैयती है नहीं, या नहीं, फिर बकास ज़मीन है। हाँ। वो ज़मीन आपके पूर्वज से आपको मिला है या फिर नहीं, कैसे मेरे लिया है? पूर्वज से मिला है। मेरे पिताजी को उनके नाना थे रामेश्वर लाल सिंह, तो उनका कोई वंशज नहीं था, एगो लड़की थी, तो वो मेरी दादी लगी है, मेरे पिताजी को माँ लगी, तो मेरे पिताजी के नाम से दान पत्र केवाला 1949 में लिखे थे। हाँ। अच्छा, आप लोग कितने भाई होते हैं? हम लोग 3 भाई होते हैं, अभी 2 जीवित हैं, बड़ा भाई गुज़र गए। तो आप जैसे वो ज़मीन को वहाँ जो ज़मीन है, कितना रकबा है? रकबा 705 में 67 डिसमिल है। जिसमें विवाद है? हाँ, जिसमें विवाद है। अच्छा, तो वहाँ आप ज़मीन कुछ बेचे भी हैं क्या? नहीं, ज़मीन बेचे नहीं हैं। नहीं बेचे। नहीं। अच्छा, एक पक्ष है जिसका कहना है कि वहाँ वर्षों से हमारे पूर्वजों द्वारा आज तक हम लोग छठ वहाँ मनाते आ रहे हैं। छठ के लिए वहाँ ज़मीन जो है, वो हम लोगों को इस्तेमाल करते थे और कभी जैसे किसी के यहाँ अगर कोई वैसा मरकी का भी अगर कोई घटना ऐसा होता था, तो वहाँ 10 कर्म वगैरह का भी कार्यक्रम हुआ करता था। हाँ, तो हम बोले तो वह ज़मीन जो है, वो आप अतिक्रमण करने का आपके ऊपर आरोप लग रहा है। नहीं, नहीं, वो ज़मीन जो है ना, तो वहाँ मने समझिए कि 3.5 हाँ, मुखिया जी, अभी राजपुर थाना आप लोग आए हैं। क्या विषय क्या है? राजपुर थाने का आने का विषय है देवराहर के पास वर्षों से छठ पूजा और 10 कर्म का क्रियाक्रम एक भूमि पे होते आया है जो डेहरा तालाब के पास में है और वहाँ ज़मीन जो है सो उसमें कोई निर्माण कार्य हो रहा है। तो और जो निर्माण कार्य हो रहा है ना उसके कारण जो धार्मिक स्थल के रूप में जिस ज़मीन का प्रयोग किया जा रहा था वो धीरे-धीरे इंक्रोचमेंट हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। उसी को लेकर लोग आए थे कि वो ज़मीन जो है धार्मिक समानता से जुड़ा है, धार्मिक भावना से जुड़ा है और वो ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा है। भविष्य में अगर हम मेरे छठ पूजा करना हो, 10 कर्म करना हो तो कहाँ करेंगे? तो इसी मामले को लेकर आए थे कि जो ज़मीन है उसको जाँच पड़ताल कर हमारी जो भावना है, छठ पूजा से धार्मिक भावना उसको सम्मान करते हुए जो हमारा स्थल है उसको सुरक्षित और संरक्षित किया जाए। क्या नाम है अच्छा आपका? मेरा नाम सरजू रज़क हुआ। घर का? घर मेरा लड़िया हुआ और ऐसे हम लोग आज से नहीं सदियों से जान रहे हैं। जब से हम लोग माने लगभग मेरा 70 साल होने चला और जब से हमें ज्ञान है तब से हम लोगों ने देखा है
कि छठ घाट उसी जगह होता है। जितने भी करीब-करीब 12-13 गाँव से हम लोग वहाँ छठ करने के लिए आते हैं, जो बहुत विशाल माने रूप लेकर के वहाँ भीड़ जमा होता है, इकट्ठा होता है और बहुत से लोग छठ वहाँ करने के लिए जो भी आते हैं, बहुत संख्या में, ज़्यादा संख्या में। तो वहाँ उसी जगह में हम लोग नहा-वहा करके बैठते हैं पूजा-वूजा करने के लिए और आज देख रहे हैं कि उस जगह में अतिक्रमण जो है सो किया जा रहा है उस ज़मीन पर और 10 कर्म भी जो है हम लोग के पूरे करीब 3-4 गाँव का लोग 10 कर्म करते हैं और छठ करने के लिए तो कम से कम 12-13 गाँव के लोग हम लोग वहाँ पर आते हैं और छठ करते हैं। अतिक्रमण जब हम लोग देखे हैं तो पता चला कि इस तरह से बात है तब फिर हम लोग आए थाना में कि इस चीज़ को देखा जाए और हम लोग को यहाँ जिस ज़मीन में इंक्रोचमेंट हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं, उसका वह ज़मीन अपना है? ऐसे तो हम लोग को मालूम नहीं है कि उनका अपना है, लेकिन वहाँ बहुत दिनों से परीत था ज़मीन वो। वो बराबर परीत रहता था ज़मीन। अब आज अगर कोई कह रहा है तो इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। हम लोग ये जान रहे थे कि वो जो है सो ज़मीन आपको गैर मजरूआ है। ये समझ कर के हम लोग माने ये कर रहे थे और आज तक भी माने उसी तरह से ज़मीन वो वहाँ है। क्या नाम है आपका? महेंद्र चौरसिया, हाँ, कहाँ घर है? राजपुर। हाँ, क्या क्या वो जो इंक्रोचमेंट वाला जो बात है, अतिक्रमण वाला, वो आपके जानकारी में है? जानकारी में तो थोड़ा बहुत है। उसमें तो घर में जरुआ ज़मीन था। अब पहले से वहाँ पर पूर्वज से वहाँ पर छठ हो रहा था और 2-4 गाँव का 10 क्रम वहाँ पर हो रहा था और बीच में कैसे-कैसे क्या हुआ तो कैसे कागज़ बनाया वो लोग और आज अतिक्रमण कर रहा है जिससे सबको जनभावना जो हो रहा है तो पब्लिक लोग जुटा तो लोग उसको रोकथाम किया है। वहाँ जो छठ पूजा है और जो ये जो मरकी के बाद जो 10 कर्म वगैरह जो होता है जो कार्यक्रम, वह कितने दिनों से हो रहा है? वो तो आपको जानकारी में होगा? हम लोग को जान पूर्वज से हो रहा है। क्या हम नाम है लोग को आपका? मथुरा प्रसाद चौरसिया, क्या मकान बताइए? राजपुर। हम तो जान रहे हैं कि हमारे पूर्वज लोग भी उस जगह पर छठ और 10 कर्म का काम करते आ रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, हमारा उम्र 78 बरस है। बहुत पहले से वहाँ छठ होते आ रहा है। हाँ। कितने गाँव के लोग वहाँ छठ मनाते वो हैं? करीब करीब 12-13 गांव से आदमी आता है वहाँ। वहाँ ज़मीन कैसा है आपकी जानकारी में है? जमीन वहाँ एक बर का पेड़ भी था और उस जगह पर जो है से जमीन पड़ती रहता था और उस जमीन को जो है से कैसे न कैसे ही लोग कागज पत्र पूर्व में कभी आपके जानकारी में ऐसा है कि जोधपुर कभी हुआ है वहाँ नहीं, किसी के द्वारा? कभी नहीं हुआ है। अच्छा, ज़मीन क्या है? रहती है, बकास्त है या गैर मजरूआ ये क्या है? तो हम नहीं बता सकते हैं कि गरमजरुआ है कि रहती है और अगर रहती भी है तो उसको डिमांड रद्द किया जाए। हाँ, क्या नाम? एक क्या नाम है आपका? मेरा नाम वासुदेव प्रसाद साहू है। कहाँ घर कहाँ? घर मेरा राजपुर हुआ। राजपुर। हुँ। अच्छा, क्या चीज़ कह रहे थे डिमांड रद्द किया जाए? जैसे मान लिया जाए कि डिमांड की बात ये नहीं है, वहाँ तो पता चल रहा है कि 92 डिसमिल ज़मीन जो है गैर मंजरूआ है और कुछ ज़मीन लगभग हो सकता है लमसम कुछ रैयती भी है, लेकिन रैयती वाला जो जिसका ज़मीन है चौरसिया जी लोग को, वो हज़ारीबाग में रहते हैं और उन लोग ज़मीन से कुछ संपर्क नहीं रख रहा है और मतलब वो मूल रूप से जिसका ज़मीन है, हाँ, वो लोग यहाँ नहीं रहते नहीं हैं। रहते हैं और अभी जो फिलहाल जी देख रहे हैं अतिक्रमण का जो काम हो रहा है, धीरे-धीरे छठ घाट जो छठ जितना हम लोग करते थे, हम लोग तो पता नहीं है कि कब से हो रहा है, पूर्वज कब से कर रहे हैं। लेकिन अभी तक पता नहीं है कि हम लोग को कि कहाँ से ये पीढ़ी वहाँ से चल रहा है 10 कर्म का और छठ का। तो इसको अतिक्रमण के लेकर के अगर किसी तरह कोई बंदोबस्ती करवाया होगा, उसको निरस्त किया जाए। किसी सीओ साहब के पास भी आवेदन दिया गया है, थाना में भी दिया गया है और इसको जाँच का विषय है, जाँच हो और जाँच की कैसा ज़मीन है। इस सीओ साहब से माँग करते हैं कि ज़मीन कैसा है हम लोग को पारदर्शिता के तहत बताएँ और ज़मीन को एक जितना धर्म से जुड़ा हुआ है, वो आस्था से जुड़ा हुआ है, हम लोग को छोड़ दिया जाए। अच्छा, कितने गाँव के लोग वहाँ छठ मनाते हैं? लगभग 12-13 गाँव है और कुछ-कुछ बढ़ भी रहा है। ग्रामीण जैसा है कि जगह नहीं कहीं है, तो कम से कम को लगता है 2-4 गाँव और बढ़ रहा है उसमें और जगह-जगह पर जैसे लंबाई-चौड़ाई बहुत अच्छा था और अभी जो है धीरे-धीरे संकीर्ण हो जा रहा है सब। एक बात आप एक पॉइंट बोले कि जिसका ज़मीन है वह यहाँ नहीं रहता, हुँ। ठीक है? तो उसमें जो अभी जो कब्ज़ा कर रहा है, जो उसमें जो अभी अतिक्रमण कर रहा है, वो बीच का कोई व्यक्ति है जिसका ज़मीन नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, वो जो बीच का है जिसका कोई ज़मीन का अथी नहीं है। वो एक अवैध रूप से हाँ, कब्ज़ा एक कर रहा है। अवैध रूप से कब्ज़ा कर रहा है। मुखिया जी, वहाँ एक सूचना है जैसा कि अभी कि वहाँ शायद नवनिर्माण का भी काम चल रहा है, जिसको
ये ध्वस्त करने का भी सूचना है। क्या जानकारी है आपको? नहीं, रोका गया है काम को, वहाँ जो निर्माण कार्य कर रहे थे। तो भाई धार्मिक भावना से जिनका भी आहत होगा, तो वो तो समाज में बहुत तरह के लोग होते हैं, एक गरम दल होता है, एक नरम दल होता है। तो उसको रोका गया है कि भाई आप निर्माण कार्य नहीं करें, जब तक जमीन के मालिक होते हैं अंचलाधिकारी, इनसे ऊपर एसी साहब, यहाँ से भी नहीं तो हम लोग कमिश्नर जाएंगे। तो उनसे आवेदन दिया गया, वो उचित निर्णय करे, जो जमीन है बताएं। अगर जमीन रहती भी होगा ना, तो जिनका रहती है तो उनसे धार्मिक भावना को ध्यान में रखते हुए, लोगों की भावना को कद्र करते हुए, वो जमीन छठ पूजा जो वर्षों से होते आ रहा है और जो क्रियाक्रम होता है वो सबके साथ होता है, उनसे दिलाने का काम समाज को करें। 2 पंचायत के लोग शायद वहाँ छठ मनाते हैं, जी। जैसा कि मेरा जानकारी है, एक खींडी नगर और एक राजपुर। तो आप राजपुर का कोलैया कोलैया, भी, 3 पंचायत हो तीन गए। पंचायत का। तो जैसा कि आप राजपुर के मुखिया हैं, आपसे मुझे जानना है, क्या वो ज़मीन किस प्रकार का है? रहती है, बकास्त है या गैर-मजरूआ है? क्या आपको जानकारी है? हमें जो जानकारी है, मैंने उस जमीन का पेपर देखा नहीं है, बट एक जैसे अभी वर्षों से खाली है, जोत कोड़नी कर रहे हैं, तो उसको आम भाषा में आप समझेंगे कि वो गैर-मंजरूआ जमीन है। लेकिन पेपर अभी बहुत जानते हैं, कितना लोग बहुत तरीके से पेपर बनाते हैं, बनता भी है, उतना तो हमको ज़मीन के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट है कि वहाँ धार्मिक कार्य होते आया है, वर्षों से खाली था और अभी उस पर निर्माण हो रहा है और उस पर एक और बड़ा-सा बिल्डिंग निर्माण हो गया है। ये जो निर्माण रोका गया, उसके ऊपर एक बड़ा-सा बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, वहीं पर एक चंद्रवंशी भवन का निर्माण हुआ है, उसके पीछे एक स्कूल का भी निर्माण हुआ है। स्कूल का नाम है यूएसए पब्लिक स्कूल, उसका भी निर्माण हुआ है। अब इसमें मुख्य जो भूमिका होगा ना, वो अंचलाधिकारी का होगा। फिर भी अगर गैर-मंजरूआ ज़मीन भी है, तो खाली रहेगा, रहती ज़मीन भी है, तो समाज का भावना को ख्याल करते हुए उसके लिए एक अच्छा स्पेस मिलना चाहिए। छठ मनाने के लिए और जी। जो भी वहाँ जो लोग भी पहले जो से आयोजन करते आ होता रहे है हैं, उसके लिए, आयोजन के लिए। हाँ, आयोजन के लिए मिलना चाहिए। ये आपका ये मेरा हर इसमें मेरा प्रतिनिधि 100% एक इसके साथ प्रतिनिधि होने अंतर है। के नाते ही आपका मांग 100% मैं इसके साथ खड़ा हूँ कि आप किसी का भावना आहत ना हो, उसके हिस्से में जो धार्मिक भावना का कार्य करने के लिए उसको मिले। रहती हो या कुछ भी हो, उससे कोई मीनिंग नहीं है। अभी हम कानाचीटी प्रखंड का यह कैंडी नगर है। कैंडी नगर का ये एक ये डहुराहर पड़ता है। डहुराहर के बगल में एक ज़मीनी विवाद को लेकर के आज काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला है। तो उस ज़मीन से जुड़ा हुआ जो मामला है वो आप लोगों को हम बताएँगे। उस ज़मीन से जुड़ा हुआ जो मामला है, उस ज़मीन का मालिकाना हक आपके पास है। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप? मेरा नाम रामकुमार सिंह है। पिता का नाम स्वर्गीय महेंद्र नाथ सिंह है। खाता नंबर 125 प्लॉट नंबर 705 में हम घर बना रहे थे। वहाँ वो घर आप बना रहे थे। हाँ, तो उसमें मेरा छर्री था, बालू था, गिट्टी था और 4-5 गो कॉलम भी खड़ा किए थे। वो सब लोग मैंने जेसीबी मंगवा कर ध्वस्त कर दिया। पूरा और लड़िया के व्यक्ति उसमें जेसीबी लगवा कर छर्री, बालू, गिट्टी और सरिया जो खड़ा था 5-6 ठो कॉलम पर, वो सब जेसीबी मशीन से वो लोग सब मिट्टी में मिलाकर बर्बाद कर दिया। उसमें कमांडो रजक था और संदीप सोनी, रूपेश गुप्ता, छोटू गुप्ता, राजकुमार साव और अनजान लोग थे, वो लोग को हम नहीं पहचान सके। 9-10 अनजान व्यक्ति उसमें थे। और अच्छा, ज़मीन जो आप बता रहे हैं मेरा है, वह ज़मीन का पेपर आपके पास क्या-क्या है? मेरे पास सब पेपर है, अप टू डेट पेपर है। दान पत्र केवाला से हासिल है हमको, डीड ऑफ गिफ्ट से। उसका ये आपका रजिस्टर 2 भी है और रसीद वगैरह भी कट रहा है। ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों रसीद निर्गत है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रसीद निर्गत है जी। ज़मीन कैसा है? मतलब गैर मजरूआ है, रहती है नहीं या नहीं, फिर बकास जमीन है। हाँ वो ज़मीन आपके पूर्वज से आपको मिला है या फिर नहीं, कैसे मेरे लिया है? पूर्वज से मिला है। मेरे पिताजी को उनके नाना थे रामेश्वर लाल सिंह, तो उनका कोई वंशज नहीं था। एगो लड़की थी, तो वो मेरी दादी लगी है, मेरे पिताजी को माँ लगी, तो मेरे पिताजी के नाम से दान पत्र केवाला 1949 में लिखे थे। हाँ, अच्छा, आप लोग कितने भाई होते हैं? हम लोग 3 भाई होते हैं, अभी 2 जीवित हैं, बड़ा भाई गुजर गए। तो आप जैसे वो ज़मीन को वहाँ जो ज़मीन है, कितना रकबा है? रकबा 705 में 67 डिसमिल है। जिसमें विवाद है? हाँ, जिसमें विवाद है। अच्छा, तो वहाँ आप ज़मीन कुछ बेचे भी हैं क्या? नहीं, ज़मीन बेचे नहीं है। नहीं बेचे। नहीं।
अच्छा, एक पक्ष है जिसका कहना है कि वहाँ वर्षों से हमारे पूर्वजों द्वारा हाँ। आज तक हम लोग छठ वहाँ मनाते आ रहे हैं। छठ के लिए वह ज़मीन जो है, वो हम लोग इस्तेमाल करते थे। और कभी जैसे किसी के यहाँ अगर कोई वैसा मरकी का भी अगर कोई हाँ। घटना ऐसा होता था, हम्म, तो वहाँ 10 कर्म वगैरह का भी कार्यक्रम हुआ करता था। हाँ, तो हम बोले तो वह ज़मीन जो है, वो आप अतिक्रमण करने का आपके ऊपर आरोप लग रहा है। नहीं नहीं, वो जमीन जो है ना, हुँ। तो वहाँ मैंने समझिए कि 3.5-4 कट्ठा हुँ। मैंने सामाजिक कार्य के लिए, जैसे छठ पूजा हो गया या कोई मर गया तो वहाँ घाट उट लगता है, या मूर्ति विसर्जन होता है कोई पर्व त्योहार में, तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम 3-3.5 कट्ठा वहाँ जमीन छोड़ने के लिए तैयार हैं। ज़मीन अब वहाँ हाँ, तैयार हैं अच्छा, सामाजिक आप कार्य घर के लिए। बना रहे थे तो वहाँ उतना ज़मीन छोड़ कर के बना रहे थे? हाँ, उतना जमीन छोड़कर बना रहे थे। हाँ, 4 कट्ठा के लमसम हम जमीन छोड़ के बना रहे थे। वहाँ आप जहाँ घर बना रहे थे, उस स्पॉट पर आगे चल के एक स्कूल है। हाँ, हाँ? हाँ, हाँ। तो वह स्कूल आपकी ज़मीन में बना हुआ है? हाँ, वो मेरा ज़मीन में है, वो हम भाड़ा में दिए हैं। वो ज़मीन को आप भाड़ा में दिए हैं, वो हम ही लीज़ पर हाँ, दिए। हाँ, वो लीज़ पर दिए हैं, और वो भी मैंने उसमें पैसा लगाए हैं और हम भी लगाए हैं। हाँ, वो पार्टनरशिप में आप स्कूल चला रहे हैं। हाँ, 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 पार्टनरशिप में स्कूल चला रहे हैं। जी। तो वो जो घर टूट गया आपका, जो घर बना रहे थे, आप कह रहे हैं मेरा बकास ज़मीन था, हाँ, तो उस पर अब क्या कहेंगे? उसमें क्या कहेंगे, मेरा जो क्षति हुआ है उसका भरपाई वो लोग करें। आप इसका लिखित शिकायत भी किए हैं? लिखित शिकायत हम किए हैं, थाना में किए हैं, हुँ। एसडीओ के यहाँ किए हैं, अच्छा। और हमने डीसी के यहाँ किए हैं। एक बार हमको आप बताइए हाँ, बोलिए। उस ज़मीन से जुड़ा हुआ जो कागज़ात आपके पास है, हाँ। वो सारा कागज़ात आप हमको बता सकते हैं? हाँ, पूरा अप टू डेट हम कागज़ दिखा हाँ, सकते हैं बता उसका। दीजिए हाँ, जैसे क्या-क्या है उस पेपर आपके पास? उसमें मेरा दान पत्र केवाला है। दान पत्र केवाला है, हाँ, ठीक है। और रजिस्टर टू ऑफलाइन ऑनलाइन है। रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड टू का ऑफलाइन और ऑनलाइन है। हाँ, और रसीद का भी ऑफलाइन और ऑनलाइन है। हुँ। जी। रसीद का भी ऑफलाइन और ऑनलाइन है। हाँ, अभी तक अपडेट है। अब हाँ, अभी तक अप टू डेट। अपडेट। जी।